गहमा गहमी हुई है। राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे ने करारा जवाब दिया। Of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. आपने सीपीएम ने और कांग्रेस ने मिलकर मुसलमान को लाया है, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं आप। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे खड़े हो गए। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा, आपने मुसलमानों को विदेश से लाकर बसाया, इसलिए एसआईआर और ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका से लेकर सारे लोग जो कुछ कहते थे, और यह केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। निशिकांत दुबे ने बताया कि आज जिस ईवीएम पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है उसे और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के ही राजीव गांधी लेकर आए थे। पहले बैलेट बूथ लूटने का हथकंडा था, अब बूथ लूटने का मौका नहीं मिल रहा तो परेशान है। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? जिस बिहार में इस साल पहली बार एसआईआर हुआ, उस एसआईआर पर मंगलवार को लोकसभा में बेहद गर्मागर्म बहस हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर एसआईआर पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि ऐसा क्यों है कि बिहार में एसआईआर के बाद भी बिहार में वोटिंग लिस्ट में 1.2 लाख डुप्लीकेट फोटो है। अगर आपने वोटिंग लिस्ट साफ कर दी है तो बिहार में 1.2 लाख डुप्लीकेट फोटो कैसे है? राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने ये सिर्फ हरियाणा के बारे में साबित नहीं किया है, कर्नाटक में भी साबित किया है, महाराष्ट्र में भी साबित किया है। राहुल ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि बीजेपी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे देश में इसी तरह चुनाव जीतती है। By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. और राहुल गांधी के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने राहुल पर हमला बोला है तो कांग्रेस और आरजेडी ने राहुल के बयान को सही ठहराया। ये लोग आत्म मूल्यांकन करना चाहिए, सही दिशा मूल्यांकन नहीं कर अपने आप को भ्रम में रखने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। कहीं कोई एसआईआर का दोष नहीं है। निश्चित रूप से भाजपा के कार्यकर्ताओं की लगन, मेहनत और महिलाओं में, युवाओं में जो वोटरों का उत्साह था, उसका ये परिणाम है कि एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। एसआईआर प्रक्रिया बिहार में पूरा होने के बाद एक भी लोग ऐसा नहीं बिहार में मिला जो आरोप लगाया है कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट गया हो, और संवैधानिक संस्थाओं पर सिर्फ सवाल उठाते हैं। इतनी गैर जिम्मेदार नेता अगर देश के प्रतिपक्ष के नेता हो जाए तो इस देश का भला कौन करेगा? आज जो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में जानकारी दी है, ये स्पष्ट करता है कि बिहार में एसआईआर किस तरह से हुए, एसआईआर के माध्यम से किस तरह से आज भी डुप्लीकेट फोटो वाले वोटर्स बने हुए हैं।
लाखों ऐसे लोगों का बिहार के वोटर लिस्ट में नाम है जिन्हें उनके गली मोहल्ले गांव के लोग जानते तक नहीं, कौन है, कहां से आ गए, कैसे उनका नाम जुड़ गया। तो ये वोट चोरी नहीं है क्या? देखिए, लोकतंत्र पर इतना बड़ा हमला हुआ है जितना बड़ा हमला अंग्रेजों ने भी नहीं किया। संसद भवन में